प्रैक्टिस टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है tan 1 + x² डिनोमिनेटर में है। ये जो 1 + GIF(x²) है एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये जो है बहुत सारे पॉइंट्स पे, हर इंटीग्रल पॉइंट पे पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ न्यूमरेटर 0 होगा वहाँ वहाँ नहीं भी होगा, लेकिन बाकी जगहों पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन में है sin mod x sin mod x -1 है। तो मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। हाँ, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं x -12। ये हाफ पर कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, तीनों फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये x -12 हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये x -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये tan x π/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका एडिशन करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ध्यान देना है कि x -12 पर सिर्फ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी दोनों डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसका एडिशन जो है हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरीके से 1 पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका एडिशन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन में है। फोर्थ क्वेश्चन में इसको लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को f(x sin x) को अगर लिखते हैं तो ये आ जाता है f(x sin x) हमें चाहिए, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को कैसे हो जाएगा, f(x sin x) अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा f(x), तो ये फ्रैक्शनल f(x) क्या है, f(x) सिग्नम फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x sin x और 0, और यहाँ पर हो जाएगा नहीं माइनस sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin x। ये होगा ग्रेटर देन 0 के लिए, ये होगा लेस देन 0 के लिए। तो इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो ये 0 पर कंटिन्यूअस आता है, 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है, कंटिन्यूअस तो है। तो इसका होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में tan x जो है, tan x इन्फिनिटी हो जाता है π/2 के ओड मल्टीपल पर, तो ये वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये है बी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन को लिए क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ये x + मॉडुलस y है इक्वल टू 2y है। तो इसको कैसे करेंगे, y के अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होगा, +y होगा और -y होगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, y लिख लेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए, और -y हो जाएगा अगर y लेस देन 0 होता है। तो चलिए इक्वल टू भी लगा लेते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, y को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y। अभी 2y में -y होगा और +y होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। या तो होगा -y, नहीं तो होगा +y। ये होगा y ग्रेटर देन 0 के लिए, ये होगा y लेस देन 0 के लिए। तो इसको फिर से आगे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, 2y में से y घटा देंगे तो ये y बचेगा, और 2y में y ऐड कर देंगे तो ये 3y बचेगा। ये होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन y लेस देन 0 के लिए। हमें y निकालना है तो y से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा x, और y इक्वल टू हो जाएगा x/3। ये होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन
अभी ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स है, तो जब y ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो उसी समय x भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। और जब y इक्वल टू एक्स बाई थ्री है तो इसमें भी वही होगा, जब y ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो उसी समय x भी y लेस दैन ज़ीरो होगा तो x भी लेस दैन ज़ीरो होगा, दोनों का साइन सेम होगा। तो मतलब हमें y कितना मिल गया है, x मिला है जब x ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और x बाई थ्री मिला है जब x लेस दैन ज़ीरो। क्लियरली ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल ज़ीरो पर नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं तो ये कितना मिल जाता है, 1 मिलता है ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, और 1/3 मिलता है लेस दैन ज़ीरो के लिए। तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है ज़ीरो पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है f(x इक्वल टू एक्स प्लस एन) इतना है, तो इसको क्या चेक करना है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखना है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा, n प्लस 1 x का पावर n, बस यही रहेगा, ये तो गायब हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये जो है ना x के हर इंटीग्रल वैल्यू पर तो ये जो है ना ओड इंटीजर इवन इंटीजर भी है, तो इस ये जो है डिफरेंशिएशन है, इसका साइन देखेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ x का पावर n प्लस का जाएगा, और इसका यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, निगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव हो रहा है। ये तभी होगा जब x का वैल्यू हम ओड इंटीजर लेंगे, x का वैल्यू ओड इंटीजर लेंगे और x का वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, x का वैल्यू ज़ीरो रखेंगे और x को ओड इंटीजर लेंगे, तो इसका साइन माइनस से ज़ीरो से प्लस की ओर होता हुआ दिखेगा। तो इस केस में लोकल मिनिमा होता है, तो ये लोकल इन मिनिमा फॉर ओड इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कैसे कर लिया जाए, तो x प्लस ए एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे x/2 ax का पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। क्या किया हूँ मैं am ग्रेटर दैन gm किया हूँ, x/2 इंटू x/2 इंटू ax स्क्वायर का क्यू रूट। मैंने क्या किया हूँ, बस am ग्रेटर दैन gm कर दिया हूँ। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें x प्लस ax का पावर -2 मिल जाएगा, a ग्रेटर देन मिल जाएगा, 3 को इधर कर लेंगे, x से x का पावर -2 था, कैंसिल आउट हो गया, a/4 का क्यू रूट बच गया। तो a/4 के क्यू रूट को हमें 2 से बड़ा करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ग्रेटर दैन 2 करने, तो हमें इसको 2 से बड़ा करना है। तो 2 से बड़ा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्यू करेंगे, क्यू रूट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 27 a/16 64 नहीं सॉरी ये a/4 ही रहेगा, और इसको ग्रेटर दैन 2 करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा a ग्रेटर दैन 8/, हाँ 4 दूना 8, तो 8/27, 2 का भी क्यू हो जाएगा ना, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, तो 8 4 जा 32/27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 32/27। तो ये ग्रेटर देन होगा 32/27 से, मतलब ए का मिनिमम वैल्यू होगा 2।
तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा उसमें बोला गया है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कैसे करेंगे? 9 में है लिमिट x टेंस टू x। तो ये जो है n को इन्फिनिटी करेंगे। साइन x का वैल्यू क्या रहता है? -1 से 1 के बीच में रहता है। और यहाँ इवन पावर है तो वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और जब भी साइन x का वैल्यू 1 या -1 होगा तो उसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और जैसे ही वैल्यू 1 या -1 से कम रहेगा तो इसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो हो जाएगा 0। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कुछ पॉइंट्स पर ये कहाँ पर जाएगा? 1 पर जाएगा, बाकी जगहों पर ये 0 पर जाएगा। तो 1 पर कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर x का वैल्यू ओड मल्टीपल π/2 होगा। π/2 के ओड मल्टीपल पर इसका वैल्यू होगा 1 और बाकी जगहों पर 0 होगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से रहेगा। ये x एक्सिस ही रहेगा, वैल्यू 0 होगा। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स रहेगा जहाँ पर ये क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। वो पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? 1 पर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ले लेंगे, x एक्सिस है, ये 1 है। कुछ जगहों पे वैल्यू 1 जाएगा, बाकी जगहों पे 0 रहेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 9 का आंसर लिखेंगे। 9 का 3 आंसर सही है। सी भी डिसकंटिन्यूअस है -π/2 पर, डिसकंटिन्यूअस है पाई पर, और डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। 3 जगहों पर ये डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो ये मॉडुलस x से इसका फिर डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो मॉडुलस इसका जो है इसको पहले जो है सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा। इसमें 3 जो है कंडीशंस बन जाएंगे। x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये हो जाएगा x - 1 सीधा। एक इसके लिए हो जाएगा ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 0 से 1 के बीच में तो इसका क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में रखते हैं तो x तो है पॉजिटिव और x -1 हो जाएगा निगेटिव। तो x -1 - x हो जाएगा। और बाकी अगर x को करते हैं लेस देन 0 तो लेस देन 0 करते हैं तो ये भी -x और ये भी -1 - x हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा इतना। x में से x कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इधर जो है 2x - 1 हो जाएगा। और ये कितना है? -x प्लस x, तो ये -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो जाएगा 0 से 1 के लिए, ये हो जाएगा 0 से x1 के लिए, और ये हो जाएगा कितना? लेस देन 0 के लिए। तो ये हमें f(x) मिलेगा। हमें क्या करना है इसमें 10th क्वेश्चन में? इसका स्क्वायर भी है जी। क्या करना है? इसका स्क्वायर भी है। तो मतलब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा? तो आगे हमें जो है f(x) मिल रहा है कितना? 1 मिल रहा है दोनों कंडीशन में। बस 0 से 1 के बीच में 2x - 1 का होल स्क्वायर है। बाकी दोनों कंडीशन में क्या है? 1 ही है, -1 का स्क्वायर भी है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर जब x रहेगा 0 से 1 के बीच में, और इसमें लिख लेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन कितना मिल जाएगा? तो डिफरेंशिएशन तो इसका मिल जाएगा 2x - 1
जब x रहेगा 0 से 1 के बीच में, और ये 0 मिल जाएगा। अदरवाइज तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4 हो गया। इसमें 2 भी आ जाएगा ना, ये वाली 2 भी आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। तो 11th में क्या है? फंक्शन इतना है, कंटिन्यूअस एट x=1 एंड ऐसा है। तो चलिए ठीक है, 11th को कैसे करेंगे? 11th को करने के लिए 11th का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो LHL हो जाएगा sin π/2 1। RHL हो जाएगा 2x - 3 का मॉडुलस, इसमें 1 रखेंगे तो -1 का मॉडुलस 1, और GIF(x) भी 1 हो जाएगा, यानी ये कंटिन्यूअस 1 पर आता है। डिफरेंशिएशन करने के इसको अभी डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, f' कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा π/2 cos π/2x। और यहाँ पर दूसरे वाले फंक्शन 2x - 3 को x से ग्रेटर देन करेंगे तो ये निगेटिव ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा कि 2x - 3 पर वैल्यू भी तो -1 हो रहा है ना, तो ये एक्चुअल में रह जाएगा 3 - 2x। और 3 - 2x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और मॉडुलस x जो मॉडुलस x है ना, वो x के ग्रेटर दैन 1 के लिए 1 ही रहेगा। तो ये 1 रहेगा, तो 1 का तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये -2 आता है। तो -2 आता है, और इसमें 0 रखने से π/2 आता है। तो ये डिफरेंशिएबल तो 1 पर मिलता नहीं है। इसमें 0 रखेंगे, इसमें 0 रखते हैं तो cos π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये π/2 मिलता है। तो ये है ये LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये है RHD, दोनों अलग अलग है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर, तो इसका, और कंटिन्यूअस है तो इसका C ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी x sin x जो है x sin πx 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन कैसे करना है? 12th क्वेश्चन के लिए ये GIF(x) है, x sin πx GIF(x). इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 0 पर इसका वैल्यू तो 0 रहेगा ही। 0 पॉजिटिव के लिए, यानी अगर हम निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x भी पॉजिटिव, sin πx भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू 1 से कम रहेगा, 1 से तो बड़ा हो ही नहीं जाएगा, तो उसका GIF आ जाएगा 0। 0 पॉजिटिव पर भी कितना आता है? 0 आता है। 0 निगेटिव पर दोनों निगेटिव हो जाएगा, x भी निगेटिव और sin πx भी निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा sin πx का वैल्यू, और प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी 0 आता है। मतलब ये 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से चेक करेंगे तो -1 0 में भी कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव रहेगा, लेकिन ये वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा होगा ही नहीं। तो 1 से बड़ा होगा ही नहीं, तो उसका GIF 0 ही रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस है, तो ए तो सही है ही, बी भी सही है। डिफरेंशिएबल भी -1 से 1 के बीच में रह जाएगा। एक्चुअली ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, -1 से 1 तक ये ऑलवेज 0 ही रहेगा। निगेटिव पार्ट में भी 0, पॉजिटिव पार्ट में भी 0, 0 पर भी 0। तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है -1 से 1 तक। डी ऑप्शन भी इसका सही है। ठीक है, 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस तरीके से ए बी डी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें डेरिवेटिव निकालना है एट x=2 पर। तो सीधा हम बस 2 पर वैल्यू देखेंगे, बाकी पूरे फंक्शन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पर जो है x - 1 का मॉडुलस, तो x - 1 का मॉडुलस तो हमें सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव देखना है। अगर निगेटिव मिलता है तो हमें निगेटिव कर लेना है, पॉजिटिव मिलता है तो जैसे है वैसे ही। 2 रखने से इसमें वैल्यू x - 1 पॉजिटिव मिलता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? x - 1 छोड़ लेंगे।
x-3 में 2 रखने से निगेटिव मिलता है, तो हम इसको 3 - x कर लेंगे। तो ये x से x कट गया, तो हमें f(x) कितना मिल रहा है 2, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 में क्या है, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड टेक्स ओनली रेशनल वैल्यूज। देखो कोई भी फंक्शन अगर सिर्फ रेशनल वैल्यू हो जाएगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है, क्योंकि फंक्शन या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर नीचे जाएगा तो हर रेशनल नंबर के विसिनिटी में, हर रेशनल नंबर के नज़दीक में इरेशनल नंबर होता ही होता है। तो अगर फंक्शन ऊपर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल से इरेशनल में तो जाएगा ही जाएगा। अगर हर वैल्यू के लिए रेशनल वैल्यू लेता है तो मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो f0 अगर 3 है तो इसका मतलब हुआ कि f(x) 3 है, और x के हर वैल्यू के लिए 3 ही रहता है, मतलब f2 भी 3 होगा। तो इसका हम लिखेंगे डी ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो 15 में इतना है। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूअस कहाँ पर है, 0 यानी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है 3 पॉइंट्स पे, 4 0 1 2 पर, बस हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है। ये क्या है, ये जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, x - 3 x² - 3x + 2, इसको चेक करते हैं। इसमें 0 रखते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस मिलता है। f0 कितना मिलता है -3, और इधर से LHL मिलता है f0। अगर इसमें 0 रखते हैं तो ये कितना मिल जाता है 0 - 3, और इधर मिल जाता है 0² - 3 × 0 + 2। तो ये -3 मिलता है, ये +2 मिलता है, मतलब ये 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है 0 पर। तो ये जो f(x) है 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, वो उसके आगे पीछे जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ये भी लीनियर है, तो ये दोनों जो है ऊपर नीचे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसका मॉडुलस करते हैं। तो ये 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है। अगर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका कोई भी जो है कंपोजिशन बनाएंगे तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा 0 पर। हाँ, बाकी जगहों पे कंटिन्यूअस है तो इसका जो कंपोजिशन बनाएंगे दूसरे फंक्शन के साथ, इवन मॉडुलस के साथ भी, तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। कहने का मतलब है कि f मॉडुलस x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ऐसे f मॉडुलस x कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पर। x मॉडुलस x ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस है, बावजूद भी f मॉडुलस x कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पर, क्योंकि मॉडुलस x करेंगे तो ये सिर्फ >0 वाला केस लागू होगा, <0 वाला लागू ही नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, >0 होता है। तो इस दोनों केस में क्या रह जाएगा, x² - मॉडुलस x², 3 मॉडुलस x + 2, और यहाँ कंडीशन लगाएंगे मॉडुलस x >0, जो कि होता ही है, ऑलवेज होता है। तो वो कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी इसका अगर हम मॉडुलस खोलेंगे तो x² - 3 मॉडुलस x + 2 हो जाएगा x >0 के लिए, और x² + 3 x + 2 हो जाएगा x <0 के लिए। और ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस है, 0 रख के चेक करते हैं तो ये कंटिन्यूअस मिलता है। मतलब ये जो फंक्शन है f मॉडुलस x, ये क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हाँ, ये जो f(x) का मॉडुलस है ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो f(x) है वही 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसका मॉडुलस करेंगे तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है टूटा हुआ ही रह जाएगा, बस सिर्फ जो है निगेटिव पार्ट का ग्राफ जो है ऊपर में पॉजिटिव में चला जाएगा, तो बाकी जो है टूटा हुआ ही रह जाएगा। तो एक 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, दोनों का ऐड करेंगे तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पर। बाकी 1 2 पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1 2 पर तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका ए ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 में ऐसा है। तो 16 में इसका कंटिन्यूटी मॉडुलस है x-3 का मॉडुलस है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। नीचे भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस ही O1 और 3 पर सिर्फ O1 पर है। डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी एवरीवेयर एक कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। O1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, तो उसमें O1 रख देते हैं तो क्या मिल जाता है O1 - 3 का मॉडुलस जो कि 2 होता है। नीचे रख देते हैं तो कितना होता है O1/4 - 3/2 + 13/4। ये भी कितना होता है, इसको 6/4 कर लीजिएगा। तो ये इसको क्या कर लेंगे 6/4 ऐड करने के लिए, तो 13 × 6 = 19 में से 1 8 कितना हो गया 13 1 14 में से 6 गया 8 6 14 8/4। ये भी 2 मिलता है, मतलब कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसको क्या करना है, ए तो सही है, कंटिन्यूटी हमने चेक किया था, कंटिन्यूटी हमने अभी चेक किया। कंटिन्यूअस 3 पर तो कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफरेंशिएबल 3 पर डिफरेंशिएबल तो 3 पर नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन जो है 0 पर डिफरेंशिएबल, मॉडुलस x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो x-3 का मॉडुलस जो है डिफरेंशिएबल 3 पर नहीं है, तो ये तो डी गलत है। तो गलत है तो ये सही हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करेंगे तो x-3 O1 पर चेक करेंगे तो x-3 कितना है, निगेटिव है। तो निगेटिव है O1 पर कितना हो जाएगा 3 - x। इसका डिफरेंशिएशन हमें O1 मिलेगा, डिफरेंशिएशन O1 मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन O1 मिलेगा। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव O1 मिलता है। अभी दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x/4 - 3/2। इसमें O1 डालने से कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, O1 डालने से O1/2 - 3/2 तो -2/2 यानी -1। तो RHD राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 मिलता है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है। बस 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा 3 आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। 17 में क्या है, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ से करेंगे, ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये तीनों का ग्राफ बना देना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो x एक्सिस ले लेंगे, y एक्सिस ले लेंगे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। y = 2 का ग्राफ सबसे पहले ये बन गया, y = 2 का ग्राफ। अच्छा O1 - x और O1 + x, तो इसमें एक पॉइंट लेना है, एक को जो है 45 डिग्री पर x + O1, तो O1 तो यहाँ रहेगा, x + O1 इसमें x 0 लेंगे तो y O1 तो यहाँ पर रहेगा, इधर से सीधा 45 डिग्री। और O1 - x इसका यह भी यहीं पर जाएगा जी 0 रखने से, और ये भी जाएगा सीधा 45 डिग्री। इसमें मैक्स करना है तो मैक्स में हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, इधर से ये वाला पार्ट आ जाएगा, और इधर से ये वाला पार्ट आ जाएगा। सीधा सीधा दिखता है, दो जगहों पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है। तो डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x = 1 और x = -1 होगा। बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। tan स्क्वायर x का GIF है। तो tan स्क्वायर x जो है 0 से बड़ा रखेंगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा, छोटा रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब LHL भी 0, RHL भी 0। तो ये 0 पर कंटिन्यूअस तो रहेगा, 0 पर इसका वैल्यू भी तो 0 रहेगा, मतलब ये f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0 सही है।
ए सही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, इसका लिमिट निकल जाएगा, लिमिट 0 आएगा तो ये तो गलत है। फिर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा क्योंकि लिमिट भी निकल जाएगा और ये 0 ही रहता है, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ये भी गलत है। एफ डैश 0 इक्वल टू 1, एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 नहीं, एफ डैश 0 तो 0 होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, सीधा 0 ही रहता है, 0 के ऊपर भी 0 के नीचे भी, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होगा, ना कि 1 होगा, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19 में जो है इसमें हम क्या कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एक्स वाई है, तो इसमें हम ऐसा कौन सा फंक्शन होता है हमें पता है, ऐसा होता है एक ही फंक्शन है ए का पावर एक्स में ये प्रॉपर्टी लगता है, तो ए का पावर एक्स हम ले लेते हैं। अभी इसमें वैल्यू दिया हुआ है एफ डैश 0 1, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो ए का पावर एक्स ln a हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है तो हम ए का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ए का पावर 0 ln a हो जाएगा 1, ए का पावर 0 तो 1 होता है, तो हमें ln a मिल जाएगा, ln a का वैल्यू मिल गया 1, तो ln a का वैल्यू मिल गया 1, तो a कितना हो गया e का पावर 1, तो हमें e मिल गया, तो हमें a का वैल्यू, तो हमें निकालना क्या है इसमें, ln f1 निकालना है, क्या निकालना है हमें, ln f1 निकालना है, तो ln f1 हमें निकालना है, तो ln f e, और हमारा फंक्शन क्या है, a का वैल्यू, फंक्शन तो a का पावर x है, तो a तो हमें मिल गया कितना, a का वैल्यू e मिला है, तो e का वैल्यू 1, तो ln e कितना होता है 1 होता है, ln e 1 होता है, तो ये बी ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए इसके डिनोमिनेटर में मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट 0, लेकिन इसमें 0 रखने से न्यूमरेटर में भी x है तो वो भी 0 हो जाता है, तो मतलब ये जो फंक्शन है 0 पर भी डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में एफ एक्स बाई एफ जी आई एफ लगाया हुआ है, तो इसको कांस्टेंट होने के लिए जी आई एफ फंक्शन क्या हो जाता है, हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए ज़रूरी है ये किसी इंटीजर के बीच में रहे, अगर इसको 0 से 1 के बीच में रखना है तो डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर से बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब ए का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर दैन √6 करना पड़ेगा, तो ए को वैल्यू ग्रेटर दैन √6 करेंगे तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ए का मिनिमम वैल्यू 6 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी ये 22 का भी शॉर्टकट बताए थे तो वो लगाइए, फटाफट लगाइए। 4x - 1 का क्यू है तो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ln 4 x ln 4 और x रहेगा, इसका q रहेगा, शॉर्टकट लगा रहा हूँ। साइन x/p है तो इसको सीधा सीधा साइन हटा देंगे, x/p कर देंगे। log 1 + x² है तो इसका भी सीधा सीधा क्या कर देंगे, x³ कर देंगे, x² है, x² है तो x² कर देंगे, x से x सारे x कट गए, इसको इक्वल टू कर दीजिए 12 है ln 4 का q, ln 4 का q इधर भी है निकल गया, तो हमें ये जो है 3p डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, तो ये 3p कितना हो जाएगा 12, तो p का वैल्यू मिल जाता है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कर लेते हैं। 23 में लिमिट निकाल लीजिए, सीधा सीधा लिमिट निकालना है जीरो पर, और वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे लिमिट निकालेंगे, x+1 में से घटा लेंगे O1, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉट एक्स, और यहाँ लिमिट रहेगा तो x इंटू कॉट एक्स यानी x/tan x है, जिसका लिमिट तो O1 होता है, x/tan x इसका लिमिट O1 होता है। तो e का पावर O1 e हो गया, e का वैल्यू लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन f(x) x² - 1 इतना इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो x² - 1 तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। हाँ, ln x मॉडुलस x कुछ जगहों पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा इसको ग्राफ से पता कर लेते हैं। तो ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, और ln mod x करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, और उसका भी मॉडुलस लगाएंगे तो a वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा और a वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा और नीचे वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ये दो जगहों पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसमें लिखना है 2 आंसर लिखना है। 24 में कितना लिखना है, 2 आंसर लिखना है। ठीक है, 25 कर लेते। 25 में 1/x-3 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही चाहिए g(f(x) का, ये 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। और वो देख लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही, और पूरे इंटरवल में तो उसको देख लेते हैं वो 2 पॉइंट्स पर है या नहीं। इसको अगर जीरो के लिए सोल्व करते हैं तो ये फैक्टराइज होता है या नहीं होता है, या सोल्व होता है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस कितना b² - 4ac तो मिलता ही है ना, 2 पॉइंट्स मिलता है। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा ही, और वो 2 पॉइंट यहाँ से तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इसमें। बस तो ये जो है टोटल 3 पॉइंट पर, वो पॉइंट जो है ना 3 से ही नहीं आना चाहिए, नहीं तो 1 पॉइंट और घट जाएगा, तो 3 से तो ये इन्फिनिटी जाएगा, कोई पॉइंट्स आएगा नहीं, तो टोटल 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। 25 का आंसर हो गया 3। 26 में क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन इंटरवल 0-2। तो 0-2 में देखिए ये तो ये जो है कितना है, 0.5 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये O1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी π/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो यही 3 पॉइंट्स रहेगा। ध्यान देना है O1 पर सिर्फ ए डिफरेंशिएबल बीच वाला नहीं है, बाकी दोनों डिफरेंशिएबल है। तो एक ऐसा है, एक डिफरेंशिएबल और दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन O1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरीके से 0.5 और π/2 को भी करना है, और ये तीनों पॉइंट्स 0-2 के बीच में पड़ता है, तो इसका भी आंसर होगा 3। इसका आंसर होगा tan x जो है और भी जगहों पर डिफरेंशिएबल नहीं है π/2 के ओड मल्टीपल पर, लेकिन बाकी जो है इस रेंज में नहीं रहेगा। तो ये हो गया। अभी 27 में करना है। 27 में कैसा है, f(x+y) f(x) × xy, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, तो ये पता ही है, ये जो है ना a⁴x यही फंक्शन होता है। अब इसमें f3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो a⁴ = 3 दिया हुआ है। और फिर f'0 ये तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो a⁴x ln a दिया हुआ है 11, और a3 तो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे, 3 ln a हो गया 11। फिर निकालना है f'3, तो f'3 तो इसी में तो डिफरेंशिएशन, एक मिनट f'0 दिया हुआ है 11, तो इसमें 0 रखेंगे ना, इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x का वैल्यू, चलो ठीक है,
ये इसका वैल्यू 11 नहीं दिया हुआ है, वो 0 पर दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो ये हमें निकालना है तो अभी निकल जाएगा। और हमें 0 पर डिफ्रेंशिएशन, तो इसी डिफ्रेंशिएशन में a के जगह पे 0 डाल देंगे। तो 0 डाल देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, a का पावर 0 ln a, और वो दिया हुआ है 11, मतलब ln a का वैल्यू दिया हुआ है 11। तो हम इसमें ये वैल्यू रख लेंगे a का पावर x। तो हमें 3 पर f'3 कैसे निकलेगा, तो इसी में a का पावर 3 कर देंगे, ln a कर देंगे। a का पावर 3 दिया हुआ है, ln a 11 आया है, तो ये 33 हो जाएगा। 27 का आंसर हो गया 30। चलिए 28 कर लेते हैं। तो 28 में cos x प्लस sin x का GIF लगाया हुआ है। cos x प्लस sin x पता ही है कितना होता है, √2 sin x प्लस π/4 बन जाता है। इसका GIF करना है। तो GIF करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर पॉइंट्स काउंट कर लेंगे। कैसे ग्राफ बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है sin x का ग्राफ के जैसा ही बनता है। तो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, ये 3 लाइंस लेते हैं, और इसके बीच में इस तरीके से sin x का ग्राफ होता है। तो ये हम पॉइंट्स, अभी ये पॉइंट्स कौन सा है, तो ये √2 है, ये हमने इसी का ग्राफ बनाया है, और यहाँ पर -√2 है। हमें लेना कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, x को लेना है 0 से 2π तक। तो हमें x प्लस π/4 को लेना है π/4 से 2π प्लस π/4 तक। तो हमें कहाँ से लेना है, π/4 पॉइंट, तो ये आ जाएगा, और 2π प्लस π/4 पूरा एक इंटरवल यहाँ पर हो रहा है, ये आ जाएगा। इसी के बीच में हमें देखना है, इसी के बीच में क्या देखना है, इसी के बीच में हमें देखना है। अभी √2 के पहले एक पॉइंट आएगा O1, और इधर आएगा -O1। इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ इन टीचर्स को क्रॉस करेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ये कैसे इन टीचर्स को क्रॉस करता है, ये तो 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, और ये 0 पर तो करना ही नहीं है, 0 और 2π से ऊपर ओपन इंटरवल है। तो ये तो 1 स्टार्टिंग का 1 छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस कर रहा है इन टीचर को, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, और ये तो फिर लास्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर देखना ही नहीं है। तो टोटल 5 पॉइंट्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जहाँ जहाँ इन टीचर्स को क्रॉस करेगा, चाहे घटते हुए या बढ़ते हुए हो, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है GIF। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, तो ये जो log x है, तो ये कहाँ पर log x के 0 पर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, 0 पर नहीं होता है, और डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉडुलस भी है तो +-1, 0 और +-1, इस पर ये 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 30 में क्या करेंगे, x के जगह पे 0 डाल देंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, f0 हो जाएगा, फिर log, या चेक करेंगे किसके लिए ऐसा हो रहा है, e का पावर f0 माइनस log ln f0 इक्वल टू 0। अभी देखते हैं ये किस वैल्यू के लिए, तो ln f0 है, और इतना इतना है, ln f0 है। अच्छा, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये f0 ऐसा करते हैं, f0 को x लिख देते हैं, कई जगह x लिखना पड़ रहा है, तो f0 को x लिख रहा हूँ, और यहाँ ln है, इसमें निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 माइनस e का पावर x
डिवाइडेड बाय एक्स, ये इतना हो जाएगा। अभी इसको क्या कर लेंगे, अभी इसको सोल्व करेंगे। को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ln ई का पावर x माइनस 1 अपॉन ई का पावर x हो जाएगा। तो ये जो है ना ln है, तो इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव करने के लिए क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा ln ई का पावर x ई का पावर x माइनस 1। ln को हटा देते हैं, उधर भी ई का पावर x कर देते हैं, तो ये हो गया ई का पावर x इक्वल टू ई का पावर x ई का पावर x माइनस 1। ये एक इक्वेशन बन गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ई का पावर x माइनस 1 में ई का पावर x से मल्टीप्लाई हो जाता है, ई का पावर x इंटू x हो जाता है। तो ई का पावर x यहाँ पर कैंसिल आउट भी हो रहा है, ई का पावर x तो कैंसिल आउट हो रहा है और ये हो रहा है ई का पावर x माइनस 1 इक्वल टू x। इसको फर्दर क्या करेंगे, ये देखते हैं किस वैल्यू के लिए ट्रू होता है। ई का पावर x इक्वल टू 1 प्लस x हो जा रहा है, तो ये किस वैल्यू के लिए ट्रू होता है, ये 0 के लिए ट्रू होता है। किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू होता है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। x किसको लिखे थे, f0 को लिखे थे, तो f0 का वैल्यू 0 हो गया। तो लास्ट जो था f0 का वैल्यू हो गया 0, ये हो गया 0। थैंक